नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं त्रिलोक शर्मा एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो आप लोग दोस्तों जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल है तो आप लोग फटाफट से जुड़िए। जो बच्चे फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज से आप यूट्यूब चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ भाई लोगों, फटाफट से जुड़ जाएं। देखो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक में आपने देखा होगा 4-5 चैप्टर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अब हम 6वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी 5 क्लास में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं किस तरीके से क्वेश्चंस हैं। आज हम 6वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। आप लोग फटाफट से जुड़िए दोस्तों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस किए ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। जो बच्चे फेसबुक पेज पे, इधर हेमंत शर्मा गुड मॉर्निंग, शिल्पा पासवान, आशीष यादव, कंचन बाबू, ठीक है, ओके, रवि जाट, मयंक क्लास स्टडी गुड मॉर्निंग, ब्लॉक डीजे, ठीक है, वांसुर गुड मॉर्निंग, गोल्डी शर्मा, हाँ भाई गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से जुड़िए दोस्तों। इधर फेसबुक पेज पे कृष्णा, रवीश कुमार, तो प्लीज़ बेटा आप एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आएँ और यहाँ पर आके आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम देख पाऊँ, आपको सुन पाऊँ। हाँ भाई, ओम प्रकाश मीना गुड मॉर्निंग, सचिन शर्मा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से जुड़िए भाई, ये लोगों आप फटाफट जुड़िए। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे थे और आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कुछ पढ़ा चुका हूँ। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। अब तक की क्लासेस में जो 5 क्लास हम पढ़ चुके हैं, इनमें किसी भी तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डाउट हो तो बताएं। आपने देखा होगा बिल्कुल तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस सीखा है आपने, अच्छे से पढ़ाया आपने, ठीक है, बहुत अच्छे से आप सीख पाए हो, एक एक पॉइंट को आप कवर कर पाए हो। तो इसलिए आप लोग फटाफट से जुड़िए दोस्तों, ठीक है। हाँ भाई लोगों फटाफट जुड़े। इधर ऋषभ मोरल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आदित्य गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, इधर फेसबुक पेज वाले प्लीज़ बेटा आपके कमेंट में नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फंडा पर आ जाइए और यहाँ पर आके कमेंट कीजिए। जुड़िए दोस्तों, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई नमस्कार, आज 2 अक्टूबर भी है, ठीक है, महात्मा गांधी जयंती है, ओके, तो सभी को शुभकामनाएं। इंग्लिश की क्लास अभी नहीं हो रही है, यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग जुड़ जाइए। देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे दोस्तों, और प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा होगा काफ़ी कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एक तो बस आपको 2 फॉर्मूले आपके दिमाग में रखने हैं कि भाई प्रॉफिट बराबर, या फिर हिंदी में लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। एक तो आपको ये दिमाग में रखना है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। और एक हानि परसेंट, लॉस यदि निकालना है तो लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। बस यही दिमाग में रखना है, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। सिर्फ इन 2 ही फॉर्मूले से आपने देखा होगा मैंने अब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि भाई जब 2 वस्तुओं के विक्रयमूल्य समान हो, सेलिंग प्राइस क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, और एक वस्तु को बेचने पर x% का लाभ हो और दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या हो, x% की हानि हो, तो इस प्रकार पूरे सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है, लॉस होता है। और हानि परसेंट कितने की हानि परसेंट होती है, x/10 का होल स्क्वायर %। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि भाई लाभ बराबर तो क्या है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हानि बराबर क्या होती है, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और जब 2 वस्तुओं के विक्रयमूल्य समान है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, जब 2 वस्तुओं के विक्रयमूल्य समान हैं और एक वस्तु को बेचने पर x% का लाभ हो और दूसरी वस्तु को बेचने पर x% की हानि हो, तो इस प्रकार पूरे सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। हाँ भाई, क्लियर है भाई, आगे समझ में, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए।
और दोस्तों अभी भी किसी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं बता देता हूं चैनल के बारे में। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAM FANDA, एग्जाम फंडा है चैनल का नाम। सॉरी। तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए भाई दोस्तों। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, कोई बात नहीं, आ जाए, कोई बात नहीं। मुरली भारद्वाज, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 530 रुपए में बेचता है। ठीक है, 530 रुपए में बेचता है तो कुछ हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। वह 510 रुपए में बेचता है तो होने वाली हानि 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो आपको क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। अभी आंसर भी आया है, आशीष यादव का आंसर आया है, दीपक कुमार का, रुद्रा ठाकुर, वेरी गुड, बी आंसर दे रहे, 550 आंसर दे रहे हैं आप लोग। बेटा ये बोर्ड कहाँ से आया है? तो जयपुर में मिलते हैं खूब, जयपुर राजधानी है, यहाँ पर सब चीज़ मिलती है। ठीक है, ठीक है मयंक जी, अब जयपुर आ जाइए, आपको दिला देंगे। ठीक है, हाँ भाई, इद्रिस खान का, मंसूरी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। उर्मिला बिश्नोई, सभी आंसर दे भाई। आप किस तरीके से करते हो, कैसे जानते हो आप, ये आपके ऊपर है, आप सभी आंसर देंगे। हाँ भाई, बता दिया नहीं, ब्लैक बोर्ड कहाँ मिला? ये ठीक है, डिजिटल बोर्ड है। ठीक है बेटा, हाँ, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है। लिखते ब्लैक है तो इसका मतलब नहीं है ये ब्लैक बोर्ड है कबाड़। हाँ भाई, फटाफट से करें, आप सभी आंसर दें। 550 आंसर आ रहा है। गोल्डी शर्मा, उर्मिला बिश्नोई, इद्रिस मंसूरी, ठीक है, कंचन बाबू, सबका आंसर आया है। और बेटा प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा है चैनल का नाम। हाँ भाई लोगों, आपने किया है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। और देखेंगे आप लोग किस तरीके से, एक बार देख लेंगे। देखो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस आपको। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तरीके से करोगे हमेशा प्रश्न हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 530 रुपए में बेचता है। तो उसे कुछ हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। वह 510 रुपए में बेचे तो होने वाली हानि अभी भी क्या हो रही है? हानि, पर उससे क्या है? 2 गुनी होती है। ठीक है, तो आपको वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य। देखो भाई, समझने का प्रयास करना आप लोग। देखो, किसी वस्तु को बेचोगे तब जब आप क्या करोगे? पहले खरीदोगे। किसी वस्तु को बेचोगे कब? जब आप क्या करोगे? उसको खरीदोगे। ठीक है, तो आपको क्रय मूल्य मालूम नहीं है तो मैं मान लेता हूं, माना क्रय मूल्य क्या मान लिया आपने? x मान लिया। क्रय मूल्य को क्या मान लिया आपने? x मान लिया। माना क्रय मूल्य क्या मान लिया आपने? x। अब क्वेश्चन कह रहा है, इसे 530 रुपए का बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है? 530। और जब 530 रुपए में बेचा जाता है तब हानि होती है, लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है, हानि होती है भाई। क्या होता है? हानि होती है। कब? जब इसे 530 रुपए में बेचा जाता है तब हानि होती है। जब इसे 530 रुपए में बेचा जाता है तब क्या होती है? हानि। और क्रय मूल्य क्या माना आपने? x है। आप किसी वस्तु को x में खरीद रहे हो और 530 रुपए में बेच रहे हो तो हानि हो रही है। और हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? x, और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 530। विक्रय मूल्य कितना है भाई? 530। क्रय मूल्य कितना है? x, और विक्रय मूल्य कितना है? 530। अब फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि इसी वस्तु को, वस्तु यही है, यदि इसी वस्तु को 510 रुपए में बेचा जाए। कितने में बेचा जाए? 510 रुपए में बेचा जाए। ठीक है, यदि इसी वस्तु को 510 रुपए में बेचा जाता है तो होने वाली हानि अब भी क्या हो रही है भाई? हानि। जब इसे 510 रुपए में बेच रहे हैं तब भी क्या हो रही है? हानि। और हानि का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है।
लाभ होगा तो लाभ का फॉर्मूला, हानि होगी तो हानि का फॉर्मूला। हानि बराबर होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य कितना है x, विक्रयमूल्य कितना है 510। पर ये हानि, होने वाली हानि इसकी क्या है 2 गुनी, ये हानि इसकी क्या है 2 गुनी। अब आप इनको बराबर करोगे तो गुना किसको करोगे 2 को। आया समझ में भाई? होने वाली हानि, ये हानि इसकी 2 गुनी है, इनको बराबर करेंगे तो गुना किससे की, इससे तो करेंगे भाई। ये 2 गुना है, देख लो, ठीक है। ये इसका 2 गुना है कि नहीं, आगे समझ में, ठीक है। दोबारा सुन लें, बड़ा अच्छा प्रश्न है और एक बार समझ लोगे कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 530 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है। एक वस्तु कितने में बेचा जा रहा है भाई? 530 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है। प्रश्न देख लो आप, एक वस्तु को 530 रुपए में बेचा जा रहा है तो कुछ हानि हो रही है, ठीक है। हानि क्रयमूल्य आपको मालूम नहीं, क्रयमूल्य क्या मान लिया आपने, x मान लिया। बेटा आप नेट पे सर्च करो यार मयंक जी और आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलता है? जयपुर में सब जगह मिल जाता है, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में? इधर देखो आप, मैं नहीं दे सकता मेरा नंबर यहाँ पर, ठीक है। आपने मान लिया कि क्रयमूल्य कितना माना आपने, x माना क्रयमूल्य क्या माना आपने, x माना, क्रयमूल्य क्या मान लिया x। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचा जाए, ठीक है, तो विक्रयमूल्य कितना हुआ 530 रुपए में, तो हानि होती है, क्या होती है? हानि होती है। और हानि बराबर होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है x, विक्रयमूल्य कितना है 530। अब यदि इसी वस्तु को, जिसको x में खरीदा है, इसी वस्तु को आप 510 रुपए में बेच रहे हो तो होने वाली हानि अब भी क्या हो रही है? हानि। तो x माइनस 510, पर ये हानि इसकी क्या है 2 गुनी, ये हानि इसकी क्या है 2 गुनी। आ रहा नहीं समझ में? तो गुना किया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये 2x माइनस के कितना होगा 1060 बराबर x माइनस के 510। x एक तरफ, बाकी की संख्या एक तरफ, तो ये 2x और ये इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के x, और ये माइनस के इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x और 560 1060 प्लस के, ये माइनस के, तो कितने बचेंगे 550। तो भाई आपका जो क्रयमूल्य है ये कितना बना 550। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। हाँ भाई लोगों, हाँ तो दुगना कर दिया नहीं भाई, ये तभी तो दुगना हुआ है। अरे ये 2 गुना है, इसको दुगुना करो, इससे 2 से गुना करो, ये भी तो गुना होगा ही, ध्यान रखना। हाँ भाई सुन लिया, पवार आपका आंसर एक बार ही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आया। स्क्रीनशॉट लो भाई, समझ में आ गया तो यस लिख दो आप फटाफट। क्लियर? शिल्पा पासवान आपका क्लियर, वेरी गुड। कोई नहीं, अगला प्रश्न समझना नहीं आया तो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ध्यान पूरा बोर्ड पर रखा करो बेटा, ठीक है। और इधर फेसबुक पेज वाले प्लीज यूट्यूब पर आए, आप प्लीज यूट्यूब चैनल पर आ जाएं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बनाएंगे, सबका आंसर आना चाहिए। एक स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आए। यदि आप तरीके से पढ़ रहे हो और नहीं आए तो बेटा कोई बात नहीं, आप लोग फिर पढ़ना छोड़ दो यदि आप आंसर अभी भी नहीं दे पाओ, ठीक है। यदि आप अभी भी मेरे से पढ़ने के बावजूद भी आंसर नहीं दे पाओ तो बेटा सोच लेना गणित कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। अरे नहीं समझो? हाँ भाई देखो, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है, कितने बेचता है 400 रुपये में, तो कुछ हानि होती है। क्या होती है? हानि। यदि वह इसे 550 रुपये में बेचे तो होने वाला लाभ, अब लाभ हो रहा है ध्यान रखना, तो लाभ का ही फॉर्मूला लगाना। होने वाला लाभ हानि से 2 गुना है, तो वस्तु का क्रयमूल्य आपको फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, कृष्ण यादव आप समझ में आ जाएगा। हाँ भाई मोती कुमार का आंसर आ चुका है, 350 आंसर दे रहे हैं मोती कुमार। अंकित पाल का आंसर आया है 450, दोनों ही ऑप्शन हैं, ठीक है। वेरी गुड, सभी आंसर दें आप लोग। इधर फेसबुक पेज वाले प्लीज यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा पर आए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें भाई, शेयर करें प्लीज, करें भाई लोगों आप। वेरी गुड, विकास मिश्रा, ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए। रवि जाट सॉरी, ठीक है, रवि जाट है, ओके वेरी गुड। राहुल कुमार 350, रुद्रा ठाकुर वेरी गुड, मोहित चौहान, चंद्र, ओम प्रकाश मीना वेरी गुड, 450 आंसर ज़्यादा आ रहा है। कविता, उदित नारायण 450,
रवि जाट का आंसर आया है 450, वेरी गुड। मयंक क्लासेस, वेरी गुड, सभी आंसर दे। दीपक आपका सुन लिया आंसर एक बार, दीपक कार्त कर गए थे, ये क्या लिखा है? हाँ भाई, सचिन शर्मा, ओके वेरी गुड। अभी देखते हैं मंसूरी जी क्या है आपका आंसर, 450, वेरी गुड। सभी आंसर दें, एक स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर ना आए, ध्यान रखें, सबका आंसर आना चाहिए, एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आए। और प्लीज एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप यहां से सीख पाओ, पढ़ पाओ भैया अच्छे से। ओके वेरी गुड, शानदार। इधर सचिन शर्मा, सबका आंसर आ रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और भाई लाइक और शेयर करते चलेंगे प्लीज चैनल को, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, कल बहुत कम लाइक किया आप लोगों ने, ठीक है, करे भाई दोस्तों आप फटाफट। महिमा, वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए, एक भी स्टूडेंट ना हो जिसका आंसर ना आए। हाँ भाई, ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों, शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, आप लोग आंसर दे रहे हो यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। देखें, और अभी भी किसी का नहीं आया हो नहीं समझ में, अब समझ लेना, दोबारा नहीं समझाऊंगा, प्लीज समझ लेना आप लोग, यदि अभी भी कोई रह गया हो तो प्लीज समझ लेना आप लोग, ठीक है। चैनल का नाम एग्जाम फंडा है। देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचता है, ठीक है, तो उसे कुछ हानि होती है। भाई बेचेगा कब? जब पहले खरीदेगा। तो मैं मान लेता हूं उसने एक्स में खरीदा, कितने में खरीदा? एक्स में। और जब एक्स में खरीदा और 400 रुपए में बेच रहे, तो हानि हो रही है, क्या हो रही है? हानि। आप हानि का फॉर्मूला लगाओगे, और हानि का फॉर्मूला आप यदि लगाओगे, ठीक है, तो हानि बराबर क्या होता है? क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है? एक्स, और विक्रयमूल्य कितना है? 400। डन, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है, अब वह इसको 550 रुपए में बेच रहा है। अब जिस वस्तु को एक्स में खरीदा, अब उसी वस्तु को कितने में बेच रहा है? 550 रुपए में। तो अब लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? लाभ। अब देखो बेटा, बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, बहुत से स्टूडेंट ये गलती करेंगे कि यहां पर प्लस कर देंगे, क्या करेंगे? प्लस, और वो क्या हो गया? गलत, ध्यान रखें, ठीक है। अब इसको 550 रुपए में बेच रहे हैं, तब लाभ हो रहा है, और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको बेटा लाभ और हानि का ही फॉर्मूला लगाना है, प्लस माइनस नहीं करना। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बेटा विक्रय मूल्य कितना है भाई? यहां पर 550, और क्रय मूल्य कितना है? एक्स। और होने वाला लाभ, ये लाभ इसका कितने गुना है? 2 गुना। ये लाभ इसका कितने गुना है? 2 गुना। तो 2 से क्या किया? गुना किया, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दोबारा सुने भाई, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपए में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? 400 रुपए में। तो उसे कुछ हानि हो रही है, क्या हो रही है? हानि। और हानि बराबर होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना माना आपने? एक्स, विक्रयमूल्य कितना है? 400। अब क्वेश्चन कह रहा है, यदि इसे 550 रुपए में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए? 550 रुपए में बेचा जाता है, होने वाला लाभ। और लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, 2 गुना होता है, गुना किया 2 से। सॉल्व करोगे, आंसर बनेगा, देखो ये क्या बनेगा? 2x माइनस के 800, और ये 550 माइनस के x, ये माइनस के इधर जाएंगे, किसको जाएंगे? प्लस के। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस के x, और ये माइनस के इधर आएंगे, किसको हो जाएंगे? प्लस के। तो 550 प्लस 800, ठीक है। तो यहाँ पर 3x बराबर कितना हुआ? 1350, और 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 450 बार। और x का मान क्रयमूल्य कितना बना? 450। विद इन सेकेंड्स में आंसर, आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। हाँ भाई, समझ में आ गया तो यस लिख दो, कमेंट कर दो, और लाइक और शेयर कर दो भाई। लाइक और शेयर कर दो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कमेंट करो दोस्तों, समझ में आ गया तो। कोई है जिसके समझ में नहीं आया? अरे कोई अभी भी है क्या जिसके समझ में नहीं आया?
बोल देना भाई लोगों। इधर फेसबुक पेज से यूट्यूब चैनल पे आ जाओ आप फटाफट। यस, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखना, आप सब बनाओगे, मुझे पूरा यकीन है। अरे बेटा मयंक, क्लास स्टडी आप क्या पूछ रहे हो मेरे से? कुछ क्लास 8 बजे से 9 बजे तक होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो यार, ठीक है, पढ़ लो। ओके, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे समझ में, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर फेसबुक पेज से यूट्यूब चैनल पे आओ अभी भाई लोगों आप, और यहाँ पर आके कमेंट करो। आज इधर कमेंट बंद हो रहे हैं, ठीक है, फेसबुक पेज के कमेंट बंद है। ओके, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न आप खुद बना दो, सभी आंसर दे दें आप लोग, ठीक है। एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक बच्चे का आंसर होना चाहिए। और चैनल अभी भी किसी के ने नहीं किया है नहीं बेटा, तो प्लीज चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAMFANDA। और फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आंसर दे दो। FANDA चैनल का नाम, एग्जाम फंडा। क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचता है तो कुछ लाभ होता है, क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखें। अब क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपए में बेचे तो होने वाला लाभ 5 गुना हो जाता है। 375 अंकित पाल का आंसर आया सबसे पहले, पवार जी का आंसर पता नहीं क्या आया, मिटा दिया उन्होंने। वेरी गुड, 375, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विकास मिश्रा का आंसर 375 है, अंकित का आंसर आ गया है 375, बहुत बढ़िया, शानदार। सभी आंसर दें आप लोग, वो हाँ भाई, उदित नारायण कौशिक 375। ऐसा एक स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर ना आए, क्योंकि आप लोग ध्यान रखें, सीख रहे हो, आपको सिखा रहा हूं बेटा, समझ रहे हैं आप। यदि एक बार समझ लिया नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एग्जाम में आए, कहीं भी आए ऐसा क्वेश्चन, आप फटाफट बना दोगे। रवि श्रवण शर्मा, वेरी गुड। अजय कुमार, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो आप फटाफट। चैनल को कल सब्सक्राइब कम हुए थे, तो आज जो भी बच्चे पहली बार आए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, एग्जाम फंडा है चैनल का नाम, और लाइक और शेयर करोगे आप लोग। यस, बहुत बढ़िया। वंदना कुमारी, राहुल कुमार, उर्मिल बिश्नोई, प्रमोद प्रिंस, अरुण कुमार, पमार मयंक क्लासेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। आप इसी तरीके से आंसर दें, सही आंसर दे रहे हो आप लोग। हाँ भाई, निधि मिश्रा, आपका भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। आप लोग इसी तरीके से आप बने रहोगे तो इतना तो कंफर्म है कि गणित में तो आप कमजोर नहीं रहोगे, गणित तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। देख लेना आप लोग, एक व्यक्ति 400 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ लाभ होता है, क्या होता है? लाभ। फिर इसे 500 रुपए में बेच रहे तो होने वाला लाभ 5 गुना होता है। दोनों कंडीशनों में लाभ हो रहा है, दोनों कंडीशनों में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कोई नहीं, आपको परेशान नहीं होना। देखो, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रमूल माइनस क्रयमूल। विक्रमूल कितना है भाई यहाँ पर? 400, और क्रयमूल क्या माना आपने? x। फिर इसे कितने में बेच रहे हैं? 500 में। फिर भी क्या हो रहा है? लाभ। विक्रमूल बराबर विक्रमूल माइनस क्रयमूल, ये होगा, ध्यान रखें। और ये लाभ इसका कितने गुना है? 5 गुना। तो गुना किया 5, सोल्व करेंगे आंसर। एक लाइन का प्रश्न है भाई, ठीक है। दोनों ही कंडीशनों में ध्यान रखना, प्लस माइनस मत कर देना। आप लाभ का बोला है तो लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, हानि का बोला है तो हानि का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा कितना? 2000, ये बनेगा 5x माइनस के, ये 500 माइनस के, x माइनस के इधर आएंगे, किसको जाएंगे? प्लस के। या फिर ऐसा कर लो आप, 2000 ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो गए, और यहाँ पर देखो ये माइनस x और ये प्लस के 5x, तो यहाँ पर 4x बराबर कितना होगा? 1500, और ये कितनी बार कटा? 300,
75 बार, तो x बराबर कितना हुआ भाई 375, मतलब वस्तु का जो क्रयमूल्य है वो कितना है यहाँ पर 375। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बना। देख लो भाई अब दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, मुझे पूरा यकीन है। हाँ भाई, विकास मिश्रा बहुत बढ़िया। अरे यार मैं नहीं पढ़ पाता हूं किसी कमेंट, आप परेशान मत हो। ओके क्लियर भाई, वेरी गुड। किसका जन्मदिन है? मयंक का। अच्छा आपका जन्मदिन है क्या? हैप्पी बर्थडे भैया। ठीक है, देखिए अभी अभी आप पहली बार जुड़े हैं जो बच्चे, प्लीज चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAMFANDA। इस चैनल को भाई लोगों आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में ठीक है आप इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। सर आपकी वजह से मैथ का डर खत्म हो गया। बिल्कुल ओके, धन्यवाद। सभी लोग लाइक और शेयर कर दो फटाफट से आप। ठीक है, 1 मिनट का समय आपके पास फिक्स। 34 पे स्टार्ट कर दूंगा क्लास। 33 हुई, 8:33। हाँ भाई करिए आप फटाफट से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए भाई लोगों चैनल को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। और जो बच्चे फेसबुक पेज पे है, फेसबुक पेज से आप प्लीज यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा पर आ जाएं। फटाफट से आ जाइए भाई लोगों। हाँ भाई सर शिल्पा बोल रहे हैं कि सर आपके मैथ पढ़ाने से मेरे मैथ में इंटरेस्ट हो गया। वेरी गुड, आप लोग पढ़ो तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइक करना ना भूले भाई लोगों आप। अंकित पाल, ओके बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे टीचर हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद। आप लोगों का प्यार है ये हमारे साथ। वेरी गुड, आपने सब्सक्राइब किया, लाइक कर लिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। ठीक है, ताकि आगे जितना हो सके उतना प्रमोट करिए आप। ठीक है, सब जगह जहां भी आप फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा जहां भी चलाते हो आप, सब जगह शेयर करोगे आप प्लीज, ताकि आप लोग सीख पाएं और भी लोग आप इस चीज का फायदा उठा पाएं, हमसे पढ़ पाएं, चीजों को समझ पाएं। ठीक है, विवेकानंद खंडेवा, ओके थैंक यू भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। अब देखो अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस प्रकार के। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं और आपने देखे भी होंगे और मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि कभी गलत भी नहीं होंगे। एक बार आप खुद ट्राई कर लो भाई, एक बार खुद ट्राई जरूर कर लो आप। ठीक है, और आपको इस तरीके से सिखा दूंगा कि आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं आएगी। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAMFANDA। हाँ भाई बिल्कुल, निधि मिश्रा बोल रहे हैं सर तो मैथ इतना अच्छा समझाते हैं कि कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल भाई, आपने देखा होगा कोई रटने पिटने का तरीका ही नहीं है यार, बस आपको एक बार तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 मतलब तरीके से एक बार आपको पूरी क्लास पढ़नी पड़ेगी, घर पर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आप लोग ही करोगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए भाई प्लीज। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एग्जाम फंडा।
अरे मयंक बेटा, आपका जन्मदिन है आज यार, आप किसी को कुछ मत बोलो, ठीक है। बर्थडे हुए हो आप हैं? हाँ भाई, वेरी गुड आंसर। अभी किसी का नहीं आया। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है, हर कोई नहीं करेगा, पर हाँ इतना है, आप लोगों को सिखा दूंगा मैं, अभी देखना आप सभी करोगे। टफ है वो मेरे लिए, आपके लिए नहीं है टफ कोई भी चीज, ठीक है। आपको तो बिल्कुल इजी वे में बताने वाला हूं। अरे मयंक, क्या है ये, आंसर तो दो आप। ये लालू कुमार जायसवाल का आंसर आया है 4500, विशाल का आंसर आया है, शिवम मीना का आंसर आया है, अजय कुमार, पवन कुमार, अंकित पाल। सर न्यू बैच कब चालू होगा? बिल्कुल न्यू बैच ही है, आप जुड़े इससे ही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एप्लीकेशन पे होगा, एप्लीकेशन अभी आने वाली है कुछ दिनों में, ठीक है, आपको बता दी जाएगी। चंदन कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर दे रहे हो यार आप। सभी आंसर दें। चलो निधि मिश्रा आंसर आया है, ओके धन्यवाद, आप लोगों का आंसर आया जो भी है, ठीक है। अभी देखते हैं किस तरीके से करना है, ठीक है। अभी देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखें भाई, और समझ लेना एक बार, आप एक बार समझ लोगे कभी दिक्कत नहीं आने वाली, एक बार तरीके से समझ लेना, फिर मैं कह रहा हूं। बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आया है जो भी है, ठीक है। अब आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान हटक जाएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, बस नजर नहीं हटनी चाहिए, पूरा दिमाग बोर्ड पे, ठीक है। क्या है, एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि पर, एक वस्तु और उसको 15% हानि पर, तथा दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेच रहा है। कितने परसेंट लाभ पर? 19% लाभ पर। इन्हें सबके बाद, मतलब दोनों वस्तुओं को बेचने के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। क्या होती है? 90 रुपए की हानि होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है, यदि उसे दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा, मतलब दोनों के, इस चीज से क्या निकल के आई है कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है? इक्वल है, समान है। दोनों का वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपको याद करना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, समझ लेना पूरा, एक बार तरीका समझ में आ जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं कह रहा हूं भाई, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आप एक बार तरीके से समझ लोगे नहीं, और एक बार नहीं समझा आपने तो दिक्कत ही दिक्कत है आपके सामने, देख लेना। देखो मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों को, और आप समझने का प्रयास भी करना। देखो दो वस्तुएं, ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, दो वस्तुएं। अब आप ये बताओ कि कभी आप किसी वस्तु को बेचते हो तो भाई बेचोगे तो पहले खरीदोगे, क्रय मूल्य होगा, ठीक है। क्या करोगे? खरीदोगे तो क्रय मूल्य होगा, ठीक है। फिर आप वस्तु को बेचोगे, ठीक है, तो विक्रय मूल्य होगा, और लाभ और हानि होगी। क्या होगा? लाभ और हानि होगी, ठीक है। क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, और क्या होगा? लाभ और हानि होगी। तीन चीजें होती हैं भाई। आप किसी वस्तु को जब या तो पहले खरीदोगे तो क्रय मूल्य होगा, ठीक है, फिर आप उसको बेचोगे तो लाभ और हानि होगा, फिर क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। तीन चीजें होती हैं। देखो क्या है, तो यहां पर देखो सीपी, इधर सीपी लिख लिया, इधर लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, या तो लाभ या फिर हानि, या तो लाभ या फिर हानि, ठीक है। और इधर क्या है? एसपी, ठीक है। तीन चीज होती है, समझना आप। अब देखो पहली वस्तु को 15% हानि पर बेच रहे हैं। देखो आपका ध्यान यहीं होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, यदि नजर हट जाएगी गलत हो जाएगा प्रश्न। पहली वस्तु को 15% हानि पर बेच रहे हैं, 15%, और 15% का भिन्न का मान आप अच्छे से जानते हो, 3/20। जो नहीं जानता मैं बता देता हूं, 15%, और आप प्रतिशत हटाओगे, भाग लगाओगे, 100 का सॉल्व करोगे, 5 दिए 15, 20 100, ठीक है। नहीं जानते उनके लिए बताया, ये जानते उनके लिए नहीं बताया। और आप जानते हो नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है?
सीपी होती है। क्या होती है? सीपी। ये फर्स्ट वस्तु की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी वस्तु की बात कर रहा हूं? फर्स्ट की। तो पहली वस्तु को 15% हानि पर बेचा है, तो भाई क्रय मूल्य तो कितना बना? पहली वस्तु का 20 बना। आगे समझ में? और 15% हानि पर, और 20 का 15% कितना है? 3। हानि कितने की हुई? 3 की, तो यहां पर -3 लिखा। ये माइनस का मतलब क्या है? हानि हो रही है। माइनस का मतलब क्या है? यहां पर हानि हो रही है। जब आपने किसी वस्तु को 20 में खरीदा और 3 की हानि हुई, तो भाई बेचा कितने में? 17 में बेचा। कितने में बेचा? तो ये चीज समझ में आई कि नहीं? हाँ ना बोलो पहले आप। ये समझ में आया कि नहीं आपके? बोलो हाँ। बेटा ये फालतू की बकवास मत किया करो आप ग्रुप में, मैं फिर कह रहा हूं। पढ़ना है तो पढ़ लो तरीके से, अन्यथा कल से ही मैं पेड कोर्स कर दूंगा इन सबको, ठीक है? और कुछ नहीं करूंगा, फ्री क्लास बंद करवा दूंगा, ठीक है? एप्लीकेशन आएगी, आपको मालूम है 1-2 दिन में लॉन्च होने वाली है, ठीक है? फालतू के एक कमेंट मत किया करो आप। मुझे ये सब बहुत सख्त एलर्जी है ये। मैं ऑफलाइन में भी किसी की बकवास नहीं सुनता हूं, यहां पर भी नहीं सुनता हूं बकवास, ठीक है? समझ में नहीं आए, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट किया करो, अंत ब्लॉक मरवा दूंगा अभी, ठीक है? इधर देखो, देखो 2 वस्तु है, पहली और दूसरी। पहली वस्तु को 15% हानि पर, पहली वस्तु को 15% हानि पर, ये 20 क्या है यहां पर? 15% का भिन्न का मान कितना हुआ? 3/20। 20 क्या है यहां पर? क्रय मूल्य। और भाई 20 का 15% 3 की हानि हुई तो -3। माइनस का मतलब यहां पर क्या है? हानि होना। और आपने किसी वस्तु को 20 में खरीदा, 3 की हानि हुई तो बेचा कितने में? 17। यह फर्स्ट वस्तु की बात हो गई। सेकंड वस्तु को 19% लाभ पर, कितने परसेंट लाभ पर? 19, और 19% का भिन्न का मान 19/100 होगा। भाई कटेगा ही नहीं है, ठीक है? कटेगा ही नहीं, तो 19/100, ये 100 क्या है यहां पर? सीपी है, ठीक है? तो भाई सीपी तो कितना हो गया यहां पर? 100 हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 100। और 100 का 19%, 19 का लाभ हुआ है बेटा। क्या हुआ है? लाभ। तो यहां पर क्या करोगे आप? प्लस के 19 करोगे। लाभ हुआ तो प्लस का 19 कर दिया। और भाई आपने किसी वस्तु को 19 में 100 में खरीदा और 19 का लाभ हुआ तो बेचा कितने में? 119 में बेचा। कितने बेचा? 119 में। अब आप देखो इधर, समझना आप। उसने क्लियर बोला है कि भाई दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचे, मतलब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है? यहां पर समान है। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है? समान। पर आप यहां पर देखोगे तो भाई यहां पर तो अलग अलग दिख रहे हैं, ये 17 और ये 119 है। विक्रय मूल्य क्या है? असमान है। और विक्रय मूल्य समान करोगे आप तो इसको किससे गुना करोगे? 7 से। क्यों गुना किया? चूंकि विक्रय मूल्य क्या है? समान है। क्यों गुना किया? क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। अब आप इसको 7 से करोगे तो बेटा इसको भी 7 से करना पड़ेगा और इसको भी 7 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? भाई यहां पर विक्रय मूल्य समान करने के लिए ये 119 है तो इसको भी 7 से गुना करेंगे, 17 7 119 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब विक्रय मूल्य समान हुए कि नहीं? यहां पर भी गुना की तो कितना बना? यहां पर -21 और ये 7 दूनी 14, मतलब 140 बना कि नहीं? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? हाँ ना बोलो आप। हाँ भाई समझ में आया कि ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है? फिर उसने बोला है भाई बेचने पर सबके बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। 90 रुपए की क्या होती है? हानि। अब देखो यहां पर हानि कितने की हो रही है? 21 की। देखो यहां पर पहली वस्तु पर हानि कितने की हो रही है? 21 की। और दूसरी वस्तु पर लाभ कितना हो रहा है? 19 का। तो देखा जाए तो ओवरऑल 2 की हानि हो रही है कि नहीं? -2 आ रहा है कि नहीं? माइनस का मतलब हानि। और एक्चुअल में हानि हो कितने की रही है भाई? 90 की। कितने की? 90 की। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा? 45 बनेगा। कितना बनेगा? 45। आपसे पूछा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु कितनी है? 100। दूसरी वस्तु क्रय मूल्य कितना है? 100। तो यहां पर देखो सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी निकालोगे तो 100 गुना 45, आपका आंसर बना है 4500, जो कि खूब सही भी था काफी लोगों का। ये आपका आंसर। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? 7 से गुना इसलिए किया क्योंकि यहां पर विक्रय मूल्य समान है। उसने क्लियर बोला है प्रश्न में, विक्रय मूल्य समान करने के लिए किया है, ठीक है? हाँ भाई, अब बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो यस लिखो भाई फटाफट। मजा आ गया? गजेंद्र शुक्ला बोल रहे हैं, वेरी गुड। समझ में आ गया नहीं आपके? बहुत बढ़िया। ऐसे 3-4 प्रश्न कराने वाला हूं मैं आज, ठीक है?
बस लाइक शेयर करते चलो बस आप, ठीक है। 21 कैसे आया बेटा? 21 यहां पर सात्य 21, तो 21 की हानि हुई, सबको गुना करना पड़ेगा, ध्यान रखें, ठीक है। ये नहीं कि आप इसको ही गुना कर दो, क्योंकि ये जो 17 आया कहां से आया? इसी से तो आया। लाइक और शेयर कर दो भाई लोगों, समझ में आ गया तब। और एक प्रश्न आप खुद बनाने का प्रयास करना। अब अगला प्रश्न, ठीक है बेटा, 2 यूनिट, ठीक है। 21 माइनस 21 है और ये प्लस के 19, तो यहां पर ये माइनस के बचे ही, मैंने लिखा नहीं, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है? हानि। और एक्चुअली में हानि वो कितने की रही है? 90 की। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा? 45, ठीक है। माइनस का मतलब यहां पर क्या है? हानि होना। आगे सर, थैंक्स बेल टीचिंग, ओके, धन्यवाद। अगला प्रश्न आप खुद बना देना, सभी स्टूडेंट बना देना, एक बच्चा नहीं रहना चाहिए जो नहीं बनाए। और बेटा आप और लोगों से बहुत आगे हो गए यदि आप ये सब बना रहे हो, ठीक है। और लोगों से बहुत आगे हो चुके हो, ध्यान रख लेना, ठीक है। कुछ नहीं जानते लोग, ठीक है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि कुछ लोगों ने जादू बना रखा है यहाँ पर। एग्जाम पंडा यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोगों। कुछ लोगों ने यूट्यूब पर ऑनलाइन टीचिंग को जादू बना दिया, जादू। अरे यार ऐसे लिखेंगे तो बच्चे ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। अरे नहीं यार, ये भी तो देखो, बच्चों का कुछ भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो आप, हैं। अरे कोई बड़ा नहीं है बेटा, प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। ये तो समझाने के लिए आपको सब कुछ लिखना पड़ रहा है यार मुझे। हाँ भाई, अरुण कुमार, आंसर दो सभी। एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पर, दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। उनके विक्रय मूल्य याद करो। अगर उनके क्रय मूल्यों का अंतर 3200 रुपए है और दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, अरे गुरु आपको मान गए, वेरी गुड। करें आप लोग भाई, धन्यवाद सभी का, बहुत बढ़िया। अरे बेटा बहुत अच्छा मेथड है यार, इससे अच्छा थोड़ी ना है। आप लोग करो, कोशिश करो यार। आप कोशिश तो करते नहीं, आपको तो वही जादू दिखाना है, जादू नहीं देखना है, ठीक है। जादू हमारे खराब हो जाते हैं सिस्टम। पढ़ने में मजा आ गया, धन्यवाद। करें आप, आंसर दें इसका फटाफट से, वेरी गुड। पर आप शेयर तो करते ही नहीं हो यार, हैं। अंतर शेयर करो आप, इतने लोग हो, इतने लोग आप शेयर करोगे तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। $5000 डी आंसर। इद्रिस मंसूरी का आंसर आया है। उदित नारायण का आंसर 5120, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। मुकेश, आपका भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। आज वॉचिंग बहुत कम चल रही है, 124 लोग ही देख रहे हैं, तो भाई लाइक और शेयर कर दो आप लोग। वेरी गुड। परी मिश्रा का भी आंसर आ गया है। एग्जाम फंडा की शेयर नहीं है भाई ये, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निधि मिश्रा, वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा है यार। आप करोगे, सीखोगे तो आंसर क्यों नहीं आएगा? आएगा, आंसर आना है, आंसर को तो आना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड, सभी आंसर दें आप लोग। इधर फेसबुक पेज वाले प्लीज यूट्यूब चैनल पे आ जाए आप लोग। हाँ भाई, वेरी गुड, ओके। धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत, जिन्होंने किया है बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके अभी भी समझ में नहीं आए फिर समझ लेना बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दो वस्तुएं, एक वस्तु को 20% हानि पर बेच रहे हैं, दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेच रहे हैं। उनके विक्रय मूल्य आपको बताने हैं और क्रय मूल्यों का अंतर 3200 है। अब क्रय मूल्यों का अंतर दे रखा है कितना? 3200 आपको क्रय मूल्यों का अंतर दे रखा है और दोनों के विक्रय मूल्य क्या है? समान है। कुछ नहीं करना, तरीके से समझना है। देखो, दो वस्तुएं, तीन वस्तुएं, कितनी वस्तु हो सकती हैं? दो वस्तुएं, पहली और ये दूसरी, डन, ठीक है। तो देखो, एक तो सीपी होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस होगा,
ठीक है, और एक आपका SP होगा। ठीक है, ये 3 चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब पहली वस्तु को 20% हानि पर, और 20% का भिन्न का मान होता है 1/5 होता है। ठीक है, तो भाई ये 5 तो क्या बना, CP बना, और 5 का 20% 1 की हानि हुई है तो -1। ठीक है, अब आपने किसी वस्तु को 5 में बेचा, 5 में खरीदा और 1 की हानि हुई तो बेचा कितने में, 4 में बेचा, डन। फिर दूसरी वस्तु पर 60% का लाभ, और 60% का भिन्न का मान 3/5 होता है। ये 5 क्या है यहाँ पर, CP, और 5 का 60%, 3 का क्या हुआ यहाँ पर, लाभ, तो प्लस का 3, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ यहाँ पर, 8 हुआ। अब उसने क्लियर बोला है दोनों के विक्रय मूल्य समान है, पर यहां पर तो अलग अलग है, तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए 2 से गुना कर रहा हूं बेटा, तो 4 दूनी 8, पर इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से करेंगे, और इसको भी किससे करेंगे, 2 से, तो ये कितना हुआ, 5 5 10, और ये -2, ठीक है, और ये 8। अब आपको क्लियर बोला है उनके क्रय मूल्यों का अंतर 3200 है, और यहां पर क्रय मूल्यों का अंतर कितना दिया है भाई, 5 आ रहा है कि नहीं क्रय मूल्यों का अंतर, तो यहां पर देखो ये 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 3200 को, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 6 5 30, कितना बना, 650 बना का नहीं। आपसे क्या पूछा है, दोनों का विक्रय मूल्य, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, किसी एक का निकाल लो भाई, दोनों के समान है तो किसी एक का निकाल लो, तो 8 गुना 650, सॉल्व कर दो आंसर, 0 8 5 40, ठीक है। और हाँ कहीं गलती हो गई क्या भाई, ये 640 आएगा, ठीक है, कोई नहीं, कैलकुलेशन में गलती हो गई, 640 हो गई, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 640, तो यहां पर देखो 8 चौका 32, ठीक है, और 8 6 48, और 3 कितना हुआ, 51, मतलब 5120, ये आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्लियर, ये 650 नहीं 640 आएगा, कोई नहीं, मिस प्रिंटिंग, ठीक है भाई, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, यस, समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया कि नहीं भाई लोगों, समझ में आ गया तो यस लिख दो फटाफट से। ये ओम नारायण कुंदन चौधरी, प्लीज बेटा यूट्यूब चैनल पे आ जाएं आप लोग, एग्जाम पंडा है। बेटा क्यों नहीं कहा है, ये क्या बोला है उसने, दोनों के विक्रय मूल्य समान है, बोला है, बोला है बेटा दोनों के विक्रय मूल्य समान है, थोड़ा सा देखो आप, वेरी गुड, समझ में आ गया तो यस लिख दो फटाफट से भाई, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो आप लोग। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, अब यहां पर देखो 3 वस्तुओं की बात कर रहा है, कोई नहीं, 3 वस्तुओं, 3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, AXAM FANDA चैनल का नाम, फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई लोगों। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, इस चैनल पे आके कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। सभी का आंसर आना चाहिए। एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, 3 वस्तु समान कीमत पर बेचता है, पहली को समान कीमत पर बेचता, मतलब तीनों के विक्रय मूल्य क्या है यहां पर, समान। अरे मयंक आपकी को मैं क्यों कराऊं सब्सक्राइब, आप खुद कर लो खुद करवाओ, आप पे आना चाहिए, गट्स होने चाहिए आपके अंदर पढ़ाने, पढ़ाओ आप बच्चों को। एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, पहले को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर, और तीसरी को 25% हानि पर। इन सब के बाद 120 रुपए की हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, याद करो भाई फटाफट। हाँ भाई, अभी कर देंगे इस क्वेश्चन को, रिपीट कर, इस क्वेश्चन को करेंगे तब समझ लेना, सालिनी जी, ठीक है। कमेंट करो भाई लोगों, आप फटाफट से आंसर दो। इधर फेसबुक पेज वाले प्लीज यूट्यूब चैनल पे आए आप लोग यार, यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा, इस चैनल पे आके कमेंट करो आप।
हाँ भाई, प्लीज एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आए, जयंत सिंह, SK संदोरिया जो भी है, ठीक है, फटाफट से आए। 432 सोना परमार का आंसर आ चुका है। सी आंसर दिया है अभी इन्होंने सबसे पहले। सभी आंसर दे भाई लोगों आप। जो भी स्टूडेंट फेसबुक पेज पे हैं, यूट्यूब पर हैं, प्लीज आप लोग लाइक करें, शेयर करें और आंसर दें आप लोग। अभी आंसर नहीं आए हैं। हाँ प्लीज यूट्यूब पर आ जाएं आप लोग, इधर से फेसबुक पेज वाले। इधर आंसर आ चुका है। ओम प्रकाश मीना, मोती कुमार, शिल्पा पासवान, ठीक है, निधि मिश्रा, अरुण कुमार, पायमे अमन, वेरी गुड, अंकिता रावत, इद्रिस मंसूरी, आंसर दो बेटा। कविता, आपका आंसर, लालू प्रसाद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी आंसर दें यार, जितने भी बच्चे पढ़ रहे सब आंसर दे दो आप लोग। अब तो सीख चुके हैं आप लोग। कोई नहीं, 3 वस्तुएं तो 3 वस्तु लिख देना, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, कितनी वस्तु हो सकती हैं, 2, 3, 4, कितने भी, बस तरीका होना चाहिए आपका बेस्ट, करने का मेथड होना चाहिए। इधर यूट्यूब चैनल पे आ जाएं नीतीश कुमार जी आप प्लीज। वेरी गुड, सभी आंसर दें आप लोग, सभी करें आप सॉल्व, ठीक है, बस करना आना चाहिए आप पे। आंसर देना आ गया तो समझो आपने बहुत बढ़िया कुछ कर लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों का आंसर सुन के भाई। देख लेना आप, जिनके अभी भी समझ में नहीं आया हो, अभी भी कोई डाउट रह गया हो, समझ लेना दोस्तों बिल्कुल तरीके से। एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, 3 वस्तुएं समान कीमत पर, तो पता चला कि भाई तीनों के विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल है, समान है। पहली को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर और तीसरे को 25% हानि पर। इन सब के बाद उसे 120 रुपए की हानि होती है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। देखिए आप, तीन वस्तुएं यहां पर, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। तीनों वस्तु में CP, प्रॉफिट एंड लॉस और SP, यही होगा, ठीक है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर और 20% का भिन्न का मान आप अब तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे, 1/5। 5 क्या है यहाँ पर, देखो ये नीचे वाली संख्या हमेशा क्रय मूल्य होती है। क्रय मूल्य कितना है, 5, और 5 का 20% का लाभ हुआ है, तो लाभ प्लस का 1, प्लस का मतलब लाभ, विक्रय मूल्य कितना बना भाई, 6 बना। पहली वस्तु की बात हुई। इसी प्रकार दूसरी वस्तु को 10% हानि और 10% का भिन्न का मान कितना हुआ, 1/10। ये 10 क्या है यहाँ पर, क्रय मूल्य, और 10 का 10% हानि हुई है, तो हानि कितनी हुई, -1, तो भाई विक्रय मूल्य कितना हुआ, 9। ये भी क्लियर है। तीसरी वस्तु को 25% हानि पर और 25% का भिन्न का मान कितना हुआ, 1/4। ये 4 क्या है यहाँ पर, क्रय मूल्य, और 4 का 25% हानि कितने की हुई, -1, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 3 हुआ। और तीनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं। अब यहां पर तो अलग अलग है, तो आप तीनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान करोगे तो 6, 9, 3 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 18। तो 18 आएगा, तो इसको भी किससे गुना, 3 से, इसको 2 से और इसको 6 से। देख लो विक्रय मूल्य समान हो गए, पर इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से गुना और इसको भी 6 से। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, समान। और इन सब के बाद 120 रुपए की क्या हुई है, हानि। तो यहां पर देखो, ये तो होगा प्लस के 3, ये माइनस के 2 और ये माइनस के 6। तो यहां पर देखो, इस पर प्लस के 3 लाभ हुआ, इस पर माइनस के 2 हानि हुई, ठीक है, और ये माइनस के 6, तो ये कितने हो गए, माइनस के 8 और ये प्लस के 3, तो कितना बचेगा, माइनस के 5 बचेगा कि नहीं। और माइनस का मतलब है यहां पर हानि होना, माइनस का मतलब क्या है, हानि।
5 यूनिट और एक्चुअल में है कितना 120 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना है यहाँ पर 24, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 24। आपसे पूछा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य, सबके विक्रय मूल्य समान है तो किसी एक का निकाल लो, एक का कितना आ रहा है 18, तो 1 यूनिट का मान 24, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालोगे यहाँ पर कितना आएगा 18 गुना 24, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18 चौका 32, सॉरी तो यहाँ पर कितना हो गया 432 आएगा, 8 चौका 32 सॉल्व आंसर, ये आपका आंसर आएगा। हाँ भाई देख लो आप फटाफट। हाँ भाई समझ में आया तो यस लिख दो फटाफट से भाई, कमेंट कर दो। समझ में आ गया हो तब लाइक एंड शेयर कर दो, फटाफट से कमेंट करो समझ में आ गया हो तो यस लिख दो। कोई डाउट हो तो पूछ ले अभी भी। अरे मंसूरी जी आप इधर देखो बेटा, हाँ बिल्कुल होगी रीजनिंग की क्लास। हाँ भाई वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ में आए। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से आप। वेरी गुड, ओके बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से भाई। ओके बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों चैनल का नाम है एग्जाम फंडा। यदि अभी भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरा क्लास का टाइम रहता है रोजाना 8 AM, सुबह 8 बजे लाइव आता हूँ। तो आप लोग तरीके से रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। और कमेंट लाइक शेयर ये करते रहें आप लोग, ठीक है। शेयर करें जितना हो सके। और कल मिलते हैं हम सुबह 8 बजे, रेगुलर इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी चर्चा करेंगे हम कल। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।